अस्सलाम वालेकुम। 9 मिनट्स के साथ मैं हूं बाबर शेख और आप देख रहे हैं इंस्पायर प्लस। आज मैं एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर अपने साथ आप सबको लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ हैं पाकिस्तान के शेफ़्स के गुरु शेफ़ ज़ुबैर ख़ान। तो हम दोनों होंगे इकट्ठे और हम दोनों के साथ होंगे आप सब। तो आइए ज़ुबैर ख़ान को भी साथ लेते हैं और इस सफ़र पर निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप शेफ़ ज़ुबैर ख़ान? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं। आपको पता है आज हम एक सफ़र शुरू करने लगे हैं जिसमें हम कॉन्टिनेंटल कुज़ीन का पूरा जर्नी कवर करेंगे जी। और इस जर्नी में आप मेरे गाइड हैं और मैं आपके साथ हूँ। मैं उंगली पकड़कर आपके साथ साथ चल रहा हूँगा। तो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं चाहूँगा कि बड़े इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको आप टच कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। और मैं चाहूँगा कि इसका आगाज़ हम करें इसके ओरिजिन से। ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, आप ज़रा इस पे गुफ्तगू शुरू कीजिए। Sir, I will read a small paragraph जी to understand जी what is the art of cooking. बिल्कुल ठीक। जॉन रिस्किन थे, एक बहुत बड़े राइटर थे और जी। क्रिटिक्स लिखने वाले थे, बिल्कुल थे। फ्रेंच से। जी तो उन्होंने इसको समंदर को कुएं में बंद की राइट कि व्हाट इज आर्ट ऑफ कुकिंग। राइट तो वो आई विल रीड इट आउट फॉर यू। बिल्कुल ठीक। The art of cooking includes a grandmother thrift, knowledge of modern chemistry, a Frenchman's sense of artistic, and an Arab's hospitality. अगर आप इसको समराइज करें, जी the art of cooking means providing high quality food and service to the complete satisfaction of the guest. राइट So that is all about art of cooking. बिल्कुल ठीक। So it's not just a food. या अकॉर्डिंग टू दिस गाय और मेरा भी और हम सब बिल्कुल का ठीक। कि सर्विस और फूड दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। इट्स अ होल एक्सपीरियंस। इट्स अ होल एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल कुजीन का हम बहुत सुनते हैं और इस पे बातचीत भी होती रहती है। तो मैं चाहूँगा कि हम शेयर करें। आपका चूँकि माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस और एक बहुत नॉलेज है इस हवाले से, तो मैं चाहूँगा कि हम इसकी पूरी एक स्टोरी अनफोल्ड करें और अपने व्यूअर्स को बताएं कि कॉन्टिनेंटल कुजीन है क्या, कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, और फिर एक्सप्लोर करेंगे कि और इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसका इंसेप्शन कहाँ से हुआ? हिस्ट्री तो आप कह लेंगे जितना यूरोप ओल्ड है उतनी ही इसकी हिस्ट्री भी उतनी पुरानी है। यूरोप में बड़ा सा बादशाह रहे, आपको पता है। आप उसमें इटली ले लें, रोम जो एक बहुत बड़ी सल्तनत रही दुनिया के अंदर, स्पेनिश उनका भी एक बड़ा रोल रहा। उसके बाद जर्मन है, उनका एक बहुत बड़ा रोल था अपना। तो ये डिफरेंट कुजीन्स उस वक्त बड़ी पॉपुलर कुजीन्स। अगर आप यूरोप को देखें तो इंग्लैंड उसमें यूके जिसे हम कहते हैं वो ऐसे लगता था जैसे वो पेंडू हैं और बाकी बहुत मॉडर्न ठीक लोग हैं। ठीक है। वो आप फूड ले लें, आप फैशन ले लें, आप आर्ट ले लें, आप कोई चीज़ भी ले लें। तो उस वक्त इटली, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, ठीक ये मुल्क बहुत आगे थे यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है। फूड भी वहीं से शुरू होता था, फैशन भी वहीं से शुरू होता था, आर्ट भी आपको पता ही है कि इटली अगर आप दें तो उनका अपना है, रशिया का एक बहुत बड़ा। रशिया के साथ जो ज्यादती की गई, या रशिया ने खुद अपने साथ ज्यादती की, रशियन कुजीन को वो पॉपुलर नहीं कर सके। ठीक है। समहाउ पूरी दुनिया तक वो कुजीन नहीं जा सके। लेकिन अगर बाकी यूरोप को आप देखें तो फ्रेंच नंबर 1 रहे, फिर इटालियन थे, फिर स्पेनिश थे। ये सारों ने अपने अपने कुजीन्स को लेके चले। ठीक। अब इसमें जब हम बात करते हैं क्लासिकल कुकिंग की, तो क्लासिकल कुकिंग में जितने लिखने वाले हैं उन्होंने फ्रेंच कुजीन को क्लासिक कुजीन का है, जिससे मैं एग्री नहीं करता। ओके।
क्योंकि इटालियन भी उतने पुराने आप इसका मतलब कुछ चीज़ें चैलेंज भी कर रहे हो? यस, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि हिस्ट्री में उनके साथ ज्यादती की गई इन मुल्कों के साथ खास तौर। ठीक है। अगर आप रशिया को देखें और फ्रांस को लें, दो मुल्कों को, तो अभी जो हमने बात की थी कि फूड और सर्विस लाजम मलजूम है, एक दूसरे के साथ है, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ठीक। तो दुनिया की महंगी तरीन सर्विस जो है वो रशियन सर्विस है, जिसको हम सिल्वर सर्विस कहते हैं। राइट। जो प्लेटर टू प्लेट है और जिसमें प्योर सिल्वर इस्तेमाल होते हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव और महंगा है। इसी तरह अगर आप फ्रेंच कुजीन में जाएं तो उसमें गैरेडन सर्विस है, ठीक, जिससे सेमी प्रिपेयर्ड फूड किचन से निकलता है और उसकी फिनिशिंग गेस्ट के सामने होती है, जो ट्रॉली के ऊपर वेटर जो सर्विस स्टाफ है अपने स्किल शो करता है और उस खाने को लास्ट टच देता है। राइट। उसमें फ्लम्बे भी शामिल हैं, उसमें कार्विंग्स भी हैं, मीट कार्विंग्स भी हैं, फ्रूट कार्विंग्स हैं और बाकी चीज़ें जो शो की जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंच कुजीन का तो बड़ा नाम है, वो महंगी भी है, सारा कुछ है, उसकी सर्विस भी ज़रा डिफ़िकल्ट है, लेकिन रशिया का नाम कहीं नहीं आता पूरी किसी बुक में, किसी ऑथर ने नहीं लिखा उसके बारे में कि रशियन कुजीन भी एक पॉपुलर कुजीन अपने ज़माने की थी और उसकी सर्विस भी उतनी महंगी थी और सारा कुछ था। ठीक। तो ये एक मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ रहेगा। और इसी तरह आप अगर आप इटली को देखें तो रोमन एम्पायर बड़ा दुनिया पे रूल किया उसने। बिल्कुल ठीक। और अगर आप इटालियन कुजीन को कहें कि वो क्लासिकल कुकिंग में नहीं आती तो ये भी आती। सेम गोज फॉर स्पेन, स्पेनिश फूड जो है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर अगर हम बादशाहों के ज़माने में चले जाएं, इसमें एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है और बड़ी नोटेबल चीज़ कि फूड एंड फैशन दे गो टुगेदर, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। राइट। जिस तरह लिबास ने तरक्की की उसी तरह खाना ने भी तरक्की की। बिल्कुल ठीक। और एक वक्त वो था और आज भी है दुनिया में बहुत से अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप ड्रेस कोड है और उसके अलावा आप कोई चीज़ पहन के नहीं जा सकते। ठीक। तो पुराने ज़माने में भी जब बादशाह या बड़े लोग किसी को डिनर पे बुलाते थे तो लोग उसकी महीनों पहले तैयारी करते थे, लिबास बनते थे, ये मैंने ये ड्रेस पहन के जाना है, यूँ होना है यूँ, और वो फिर उस डिनर को कॉम्प्लीमेंट करते थे। तो फूड और फैशन ये भी दोनों साथ साथ चलता है, लाजम मलजूम। बिल्कुल ठीक। तो इनकी हिस्ट्री यूरोप की जो है वो खाली खाना नहीं है, साथ साथ फैशन भी था और ये दोनों चीज़ें साथ चलती रही। और आज जो आप जिस दौर में देख रहे हैं वो अगेन फूड, सर्विस और फैशन ये सारे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल कुजीन जब हम कहते हैं तो कौन कौन से कंट्रीज़ इसमें कवर हो जाते हैं? कॉन्टिनेंटल कुजीन के अंदर मोस्टली तो यूरोपियन फूड है सारा, जो कि फेमस फूड है। ठीक है। जिसमें उसमें एक तो मैंने आपको क्लासिकल कुकिंग की मिसाल दी, एक अब उसमें आ जाती है मॉडर्न कुकिंग। मॉडर्न कुकिंग स्टार्ट हुई जब हमने प्लेटर छोड़ दिया और हम प्लेट पे आ गए। राइट। बर्गर्स आ गए, सैंडविचेस आ गए, फ्राइड फूड आ गया, बाकी चीज़ें आ गई जो शेफ्स ने ईजाद की और वो ये आपने कहा जी ये प्लेन कुकिंग है। ठीक है। फिर मॉडर्न कुकिंग। अब मॉडर्न कुकिंग में जो शेफ्स आए उन्होंने कहा भाई ये जो पुराना तरीके हैं इनसे निकले थोड़ा सा और खाने को थोड़ा सा मज़ीद टच दें और कि हम इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक। उसमें गार्निशिंग को बेहतर किया गया, एक्कम्पलीमेंट्स बेहतर हुए, सॉसें बेहतरीन तरीके से पेश की गई, नई ईजाद हुई। तो मॉडर्न कुकिंग का एक कॉन्सेप्ट आया।